दलाल है, दलाल है। ये सुनिए ना, ये तो बेटी बहू के बेच के ही तो मंत्री बना है। ये इतना जो बेटी बहू है जनक जमाने तो अबे दम है तो अबे बैठे हुए हैं तो हाँ, उसने समाज के बेटी बहू को इज्जत लूटने पर वो लड़ाई आवाज नहीं उठाता है। अगर आवाज उठाता है, लोगों को पता है कि प्रशासन ढंग से काम कर रही है, तो प्रशासन तो यहाँ बोली लगा रहा है, उसको भी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। प्रशासन कहा कि 6 लाख रुपया ले लो, अरे लफड़ा से मुक्ति पालो। बाहर प्रशासन, ये प्रशासन अगर हमारा सामने आ जाए तो समता मूलक संग्राम दल छाती पर धर के हिम्मत देगा। प्रशासन के कहे हमारी बेटी बहू पटक के मारे। अगर मेरे सामने अगर कोई माई के दूध अगर पिया है प्रशासन, अगर एक बाप के पैदाइश है तो मनोज भारती के सामने आके बोल के दिखाए कि 6 लाख रुपए लेके केस मैनेज कर लो। अगर संविधान के साथ अगर उसको यहाँ दफन नहीं कर दिए तो फिर मनोज भारती यहाँ के प्रशासन अगर भगवा दलाल हो जाए, उसकी अगर वर्दी में दलाली के बू आने लगे तो यहाँ के क्या करेगा? अपनी बेटी को कितना उठाने देंगे? अगर कुर्सी पर सीएम के कुर्सी पर बैठने वाला सीएम नहीं बल्कि दलाल हो जाए, वो फड़ुआगिरी करने लगे तो क्या किया जाएगा? यहाँ के जनता जो है अपनी मान सम्मान की रक्षा नहीं करेगी। यही उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को गोली मारा जा रहा है, तो यहाँ के बिहार पुलिस के हथियार में जंग लगी है क्या कि तुम बलात्कारियों को गोली नहीं मार रहे हो? या तो बलात्कारी सवर्ण जाति के तुम्हारा वोटर है इसलिए, और जो बेटी बहू है वो दलित जाति के इसलिए। इसका मतलब दोहरा चरित्र के यहाँ सरकार है और दोहरा चरित्र का यहाँ प्रशासन है। तो अपनी मान सम्मान और संविधान के आन के लिए समता मूलक संग्राम दल हथियार की बात करेगी और ये समाज और संविधान दोनों रूप से जाएंगे। समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती, जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, आज आपा खो करके गोली बंदूक और वगैरह वगैरह की बात करने लगे। क्यों? इंटेलेक्चुअल लोग ही युद्ध करता है, बुद्ध को भी मानता है और युद्ध को भी मानता है। जो आम गाँव के लोग हैं न तो युद्ध कर सकते हैं और नहीं तो बुद्ध के वो पढ़ सकते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वही मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कलम भी उठा सकता है और वही तलवार भी उठा सकता है। तो मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और रहूँगा, इंटेलेक्चुअल बातें करूँगा। पर हथियार उठाना ये कौन कह दिया है कि इंटेलेक्चुअल का काम नहीं है? तो हमारे पूरे देश में जितना जो सेना बने हुए हैं तो क्या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है? हमारे प्रशासन है ना, आप हथियार उठाइएगा कहे? क्यों है? नहीं। आप भारतीय संविधान ये आज़ादी देती है कि धन धरती और बेटी के जन के रक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। संविधान तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपके आंखों के सामने किसी के धन को नष्ट किया जा रहा है, किसी जन को बर्बाद किया जा रहा है, किसी को इज्जत लूटी जा रही है, तो आप हथियार उठा सकते हैं। और लुटेरे को अगर उस बचाव और रक्षा करने में अगर जान भी चली जाती है तो ये संविधान के दोषी नहीं है, आप दोषी नहीं है। ये संविधान अधिकार देता है जी। अब कैसे कह रहे हैं? अगर यहाँ के प्रशासन अगर भगवा दलाल हो जाए, उसकी अगर वर्दी में दलाली के बू आने लगे तो यहाँ के क्या करेगा? अपनी बेटी को कितना उठाने देंगे? अगर कुर्सी पर सीएम के कुर्सी पर बैठने वाला सीएम नहीं बल्कि दलाल हो जाए, वो फड़ुआगिरी करने लगे तो क्या किया जाएगा? यहाँ के जनता जो है अपनी मान सम्मान की रक्षा नहीं करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी? आप देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में ये भाजपा की सरकार, भाजपा पत्रकार महोदय, भाजपा की यहाँ सरकार है, नीतीश की सरकार है। यही उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को गोली मारा जा रहा है, तो यहाँ के बिहार पुलिस के हथियार में जंग लगी है क्या कि तुम बलात्कारियों को गोली नहीं मार रहे हो? या तो बलात्कारी सवर्ण जाति के तुम्हारा वोटर है इसलिए, और जो बेटी बहू है वो दलित जाति के इसलिए। इसका मतलब दोहरा चरित्र के यहाँ सरकार है और दोहरा चरित्र का यहाँ प्रशासन है। तो अपनी मान सम्मान और संविधान के आन के लिए समता मूलक संग्राम दल हथियार की बात करेगी और ये समाज और संविधान दोनों रूप से जाएगी। वो दलित पार्टियां जो है वो दलित के नाम पर दलितों को ठग रही है, बल्कि वो दलाल है। वो जो है दलित समाज का वो दलाल है। वो दलित के नाम पर, दलित के भेष में वो भाजपा को और दबंगों को वोट देने का काम करता है और बदले में उसको 1-2-4 को कुर्सी मिल जाती है। यानी वो दलित का नेता नहीं है, वो दलित का दलाल है। वो दलितों को वोट बेचने का काम करता है। वो भाजपा और जदयू का राजनीतिक बनियार है, वो लीडर उडर नहीं है, नेता नहीं है। भड़काऊ बयान देकर के समाज को लड़वाना चाहते हैं आप?
भारत समाज लड़वाना चाहते हैं। दलितों के और नेता है मनोज जी, दलितों के और भी नेता है, वो तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। बंदूकें उठाओ, गोली मारो, नली साफ करो, गोली नहीं, वो नेता कायर है और नेता में दम ही नहीं है। हमारी बेटी बहू की इज्जत लूटा जा रहा है और कौन कहता है कि हम लड़ा रहे हैं? तो हमारी बेटी बहू की इज्जत लुटाते रहे और हम बैठते रहे। अगर जो कहता है कि मनोज भारती भड़काऊ दे रहा है तो वो जाकर प्रशासन के बोले कि गोली मार, प्रशासन के बोले ना। वो औरंगाबाद में चिराग पासवान भी आए हुए हैं, वो तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। अब सुनिए ना, चिराग पासवान प्योर दलित तो है नहीं, उसकी माँ फॉरवर्ड है, उसके बाप दलित है, तो हम कैसे माने कि उसके अंदर में डीएनए कौन काम कर रहा है? वो डीएनए क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए में दोष हो गया, तो हम नहीं मानते कि वो दलित नेता है, नहीं मानते। अरे उसका चाचा नहीं मान रहा है, परसों क्या बोले, परसों बोले कि उसको डीएनए में दोष है। हम कौन होते, उसको खून कह रहा है। तो चिराग पासवान अगर वो दलित नेता होता तो यहाँ जाता दलित के बेटी के साथ जहाँ बलात्कार हुआ है। तू देख लिया कि बलात्कारी सवर्ण है और उसको डर है आनंद मोहन से डर है, इसलिए वहाँ नहीं गया। क्यों जाएंगे? जाति के प्रकोष्ठ के मंत्री भी हैं, जनक चमार हैं, खुद चमार हैं, तो बताइए वो भी तो। अरे वो बनियार चमार है ना, वो बनियार चमार है। ऐसा नहीं है कि कोई जमाने में नेता नहीं रहा है, सब दिन दलाल रहा है, ठीक है ना। ये लोग दलाल है, दलाल है। ये सुनिए ना, ये तो बेटी बहू के बेच के ही तो मंत्री बना है। ये इतना जो बेटी बहू है जनक चमार है, तो अबे दम है तो बैठे हुए हैं तो हाँ, उसने समाज के बेटी बहू को इज्जत लूटने पर वो लड़ाई आवाज नहीं उठाता है। अगर आवाज उठाता है, उन लोगों को पता है कि प्रशासन ढंग से काम कर रही है। तो प्रशासन तो यहाँ बोली लगा रहा है, उसको भी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। प्रशासन कहा कि 6 लाख रुपया ले लो, अरे लफड़ा से मुक्ति पालो। बाहर प्रशासन, ये प्रशासन अगर हमारा सामने आ जाए तो समता मूलक संग्राम दल छाती पर धर के हिम्मत देगा। प्रशासन के कहे हमारी बेटी बहू अगर मेरे सामने अगर कोई माई के दूध अगर पिया है प्रशासन, अगर एक बाप के पैदाइश है तो मनोज भारती के सामने आके बोल के दिखाए कि 6 लाख रुपए लेके केस मैनेज कर लो। अगर संविधान के साथ अगर उसको यहाँ दफन नहीं कर दिए तो फिर मनोज भारती नाम नहीं। समता मूलक संग्राम दल सारी पार्टियों से बड़ी पार्टी और सारी पार्टियों से समझदार पार्टी हो गई कि अब पुलिस प्रशासन को चुनौती देगी। पुलिस प्रशासन कौन खेत के मूल्य है? पुलिस प्रशासन हमको इज्जत लूट लेगा। सुनिए, अंग्रेज के मारने वाला, यहाँ के भगाने वाला बड़का नेता घर में घुस गए थे, पर गरीब गुरबा लोग ही मारा था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लिया? तो उधम सिंह। उसको बोले आके तुम तो बड़ी छोटा था। उसी तरह से मनोज भारती न्याय के लिए कोई भी आगे आ सकता है। आगे क्या लड़ाई है? हमने एसपी को कह दिया है कि तुम गिरफ्तार कर लो, जिंदा गिरफ्तार करना है तो कर लो, नहीं तो मुर्दा हम लोग पहुंचा देंगे। दिन का दिया समय सर? इसको हमने 24 घंटा का समय दिया। हमको पता है कि प्रशासन और कानून का इतना हाथ लंबा है कि मुजरिम 24 मिनट में पकड़ा जा सकता है। अगर अभी तक नहीं पकड़ा गया है तो यहाँ के एसपी का संरक्षण है, यहाँ के थाना का संरक्षण है, पर इतना कमजोर यहाँ का सिस्टम नहीं है। मनोतंत्र जो टेक्निकल तंत्र, वैज्ञानिक तंत्र जो है कमजोर नहीं है कि उसको नहीं पकड़ा जा सकता। अगर कमजोर है तो उस वैज्ञानिक तंत्र को चलाने वाला यहाँ का सिस्टम वो कमजोर है, वो भड़ुआ दलाल है। तो उसको मैं चेताने आया हूँ कि उसको गिरफ्तार कर ले, और नहीं जिंदा पकड़ सकता है तो फिर मुर्दा तो हम लोग है, हम लोग हैं।